हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 3 से 4 महीना का समय बचा हुआ है बच्चों, इसलिए आप एकदम तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। हम आपके लिए पाँचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एकदम वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चंस लड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बता दीजिए, सभी दोस्तों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे ये एक क्रम में बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, फिर 16 है, तो इसमें अंतर कितने का है। यहाँ से 2 से 4 में गया तो 2 का, फिर 4 से 8 में, तो यहाँ पे 4 का अंतर हो जा रहा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी कि अंतर जो है वो बराबर रहे, बढ़ते जाए, लेकिन अंतर जो है वो क्या रहे, बराबर रहे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का, तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं वो कौन सा है समांतर श्रेणी, तो ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से 6, 3 का अंतर, फिर 6 से 9 में गया, यहाँ भी 3 का अंतर, फिर 9 से 12 गया तो यहाँ भी 3 का अंतर। तो ये जो है ये एक समांतर श्रेणी है। और ये जो अंतर होता है बच्चों, इस अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर, यानी कि डी। और ये जो पहला पद होता है, ये 3 जो है, ये होता है प्रथम पद, इसे बोलते हैं ए। और आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसका, तो आपको ए और डी का मतलब पता चल गया, ए और डी क्या होता है। उसी तरह से और भी आगे कुछ होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एपी। एपी को ही बोलते हैं समांतर श्रेणी। एपी एक दिया गया है का 10वां पद ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक एपी दिया गया है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा। जैसे कि यहाँ ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद, इसी तरह से चतुर्थ पद भी कुछ होगा, यानी चौथा बॉक्स भी कुछ होगा, पांचवा बॉक्स भी कुछ होगा। तो इसका जो 10वां बॉक्स क्या होगा वो हमें निकालने बोल रहा है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, दिया हुआ है ए क्या है, जो ये प्रथम पद है उसी को बोलते हैं ए। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि डी। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, यानी कि इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है, कितने क्रम में वो बढ़ते जा रहा है। तो A2 से A2 को ये हो जाएगा A2। ठीक है, ये A2 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा। तो A2 को A1 से अगर घटा देंगे तो इसका अंतर निकल कर आ जाएगा, उसे ही बोलते हैं D। तो देखिए यहाँ से A2 कितना है हम लोगों के पास, A2 है 7, देखिए A2 7 और A1 है 2, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि इसका जो अंतर है, इस AP का जो अंतर है वो 5 का अंतर है, उसे ही बोलते हैं D। तो यहाँ तक हो गया, समझ गए आप लोग। ए हम लोगों के पास निकल कर आ गया और डी निकल कर आ गया। हमें निकालने बोल रहा क्वेश्चन में 10वां पद। तो 10वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9 डी। 9 क्यों, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बोलेगा कि 20वां पद निकालिए, बोल दे कि 20वां पद क्या होगा, तो 20वां पद जब हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस 19D। ठीक है, जितना निकालने बोलेगा ना उससे एक माइनस करके डी से गुना कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे 10वां पद यहाँ निकालने बोला है तो ए प्लस 9D कर दिए, 11वां पद बोलता है तो 10D कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ए का वैल्यू 2 है, 2 बैठा देंगे, और डी का वैल्यू 5 है तो 5 बैठा देंगे। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और प्लस 2 ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 47। ठीक है, तो 10वां पद क्या हो जाएगा 47। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग करते हैं 3 नंबर, जो कि सिमिलर है, थोड़ा चेंज हुआ है। इसमें देखिए एक एपी दिया गया है,
ठीक है। इसका हमें 50वां पद ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका 50वां पद क्या होगा, ये AP दिया गया है, 50वां पद इसका क्या होगा वो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा 50वां पद का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस 49D, यही हो जाएगा फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या किस चीज़ का जरूरी चाहिए रहेगा, A और D का। तो A हो जाएगा 4 और D क्या हो जाएगा, इस 10 में से 4 को घटा देंगे तो वो D निकल जाएगा, यानी अंतर। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग करते हैं, A हम लोगों का 4 हो गया और D निकालने के लिए 10 में 4 को घटा देंगे तो D हम लोगों का निकल कर आ जाएगा 6। हमें क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है 50वां पद। तो देखिए कैसे निकालेंगे 50वां पद, फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस 49D का। A हो जाएगा हम लोगों के पास 4 और 49 गुना D कितना था, D है 6, तो यहाँ पे बैठा देंगे 6। तो 49 को 6 से गुना करेंगे तो 294 हो जाएगा और प्लस जोड़ देंगे तो 298 50वां पद हम लोगों का निकल कर आ जाएगा 298। तो इसी तरह से निकालना है, ठीक है। अब चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर करते हैं। यहाँ भी देखिए एक AP दिया है का कौन सा पद 78 है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है। अब आपको यहाँ पर एक नया चीज़ सीखने मिलेगा, N और AN। बहुत तब ज़्यादा बच्चे N क्या होता है और AN क्या होता है इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये हम क्लियर करने का पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए A हो जाएगा 3, ठीक है। ये मान लेते हैं एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें संख्या कितना है 3, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है और ये चौथा बॉक्स है, ठीक है। तो ये चार बॉक्स तो हमें दिख रहा है कि इस तरह से है। तो इस तरह से आगे भी बॉक्स होगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि आगे भी बॉक्स होगा ढेर सारा, ऐसे आगे जाएगा और सबका संख्या अलग होगा। जैसे इस फर्स्ट बॉक्स में 3 है, सेकेंड बॉक्स में 8 है, तीसरा बॉक्स में कितना है 3। तो ये जो बॉक्सों की संख्या होगा ना उसे ही बोलते हैं हम लोग N, ठीक है। जो बॉक्स का संख्या होगा उसे बोलते हैं हम लोग N, ठीक है। हम आपको बॉक्स का एग्जाम्पल देके समझा रहे ताकि आप अच्छा से समझे। और बॉक्स के अंदर जो संख्या होगा उसको बोलते हैं हम लोग AN। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद जो है वो 78 है। तो क्या हो सकता है, कौन सा पद 78 हो सकता है, यानी कि किस नंबर का बॉक्स रहेगा जिसके अंदर में 78 लिखा हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास AN दे दिया गया है, AN दे दिया गया है और ये बोल रहा है कि ये कौन सा बॉक्स का नंबर होगा, ये बॉक्स कौन सा होगा जिसमें 78 लिखा हुआ रहेगा। अब जैसे बोले कि ये कौन सा बॉक्स है जिसमें 18 लिखा हुआ है, तो ये बॉक्स का नंबर कितना है 4 है कि नहीं है, यहाँ पे समझ गए आप लोग। उसी तरह से वो कौन सा बॉक्स का नंबर होगा जिसमें 78 लिखा हुआ होगा। तो हमारे पास AN दिया हुआ है, N निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। N निकालने के लिए बोल रहा है, समझ गए। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। इस तरह से एक और क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद आपको डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए A हमारे पास, A का जरूरी पड़ेगा, फॉर्मूला भी लगेगा। तो A हमारे पास दिया हुआ है 3, D कितना है 8 में 3 घटा देंगे तो D निकल जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा पद 78 है, यानी इस तरह से जो बॉक्स दिया हुआ है कौन सा नंबर ऑफ बॉक्स में 78 लिखा हुआ रहेगा, यानी बॉक्स AN दिया गया है हमारे पास, AN 78 हो जाएगा क्योंकि लास्ट का बात किया जा रहा है और अंतिम पद होता है 78, ठीक है। तो ये जो 78 है ये एक बॉक्स है, बॉक्स का नंबर हमें निकालना है कि ये बॉक्स कितना नंबर है इसका इस बॉक्स में 78 लिखा हुआ है, वो हो जाएगा AN, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, AN बराबर A प्लस N माइनस D इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें ये 3 चीज़ दिया रहेगा, मान लीजिए AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो हम लोग N निकाल लेंगे। और N क्या होता है, नंबर ऑफ बॉक्स होता है, नंबर ऑफ पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। तो AN हमारे पास 78 दिया हुआ है, A हमारे पास 3 दिया हुआ है,
एन ही तो निकालने बोल रहा कि किस नंबर ऑफ बॉक्स में 78 है, 78 लिखा हुआ है, उसे ही बोलते हैं एन। ठीक है, और डी हमारे पास 5 दिया हुआ, इस तरह से बैठा देंगे। इस 78 को, इस 3 को बराबर के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, बराबर बराबर। ये देखिए अब यहाँ पे गुना होगा ये इससे, तो 5n और फिर एक बार 1 से, तो माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए ये 78 में 3 चला जाएगा तो 75 बचेगा, और ये जो प्लस माइनस में है 5, इसको इधर ले आएंगे बराबर के तो प्लस में आ जाएगा, और इधर बराबर में बचेगा 5n। ठीक है, तो ये जुट के 80 हो जाएगा, ये 80, और ये 5 इधर गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, और ये कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में। ठीक है, टोटल 16 बार में कट जाएगा। जैसे कि 8 नहीं कटेगा तो एक बार में 5 कट जाएगा। उसके बाद ये 3 0 7 आ जाएगा तो 6 बार में 30 भी कट जाएगा 5 का टेबल में। तो n बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, n बराबर 16। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से बॉक्स जाएगा, इस तरह से बॉक्स जाएगा, जो कि यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, फिर आगे वाला बॉक्स में 18 है। इसी तरह से जाते जाएगा, और 16वां बॉक्स जब हम लोग पहुँचेंगे ना, 16वां बॉक्स पर हम लोग जब पहुँचेंगे तो वहाँ देखेंगे कि 78 लिखा हुआ रहेगा। यही चीज़ हमें निकालने के लिए बोल रहा था। तो आई होप कि आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका डाउट जो है और अच्छा से क्लियर हो सके। देखिए सेम क्वेश्चन से इसमें बोल रहा है 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि इस तरह से बॉक्स जाएगा, इस तरह से बॉक्स जाते जाएगा। वो कौन सा बॉक्स आएगा जिसमें कि 30 लिखा हुआ रहेगा, वो बॉक्स का नाम क्या होगा। जैसे इस बॉक्स का नाम है 3, ये नंबर ऑफ तीसरा बॉक्स है, ये नंबर ऑफ दूसरा बॉक्स है, नंबर ऑफ पहला बॉक्स है। उसी तरह से बॉक्स आगे बढ़ते हुए जाएगा, और उस बॉक्स का नंबर कितना होगा जिसके अंदर 30 लिखा हुआ रहेगा। तो जो नंबर वाला बॉक्स होगा उसे हम लोग बोलेंगे n, और जो बॉक्स के अंदर का संख्या दिया हुआ है उसे बोलेंगे हम लोग an। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा से इस बार समझे होंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, ए का ज़रूरी पड़ेगा और डी का, तो ए निकाल ही लेंगे यहाँ से 2, डी कितना हो जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे तो डी निकल कर आ जाएगा 2। ठीक, उसके बाद कौन सा पद 30वां, मतलब कौन सा पद 30 है, यानी कि किस बॉक्स में 30 लिखा हुआ है उस बॉक्स का हमें नंबर निकालना है, यानी n निकालना है। एक बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छा से समझें। ठीक है, तो अब चलिए नंबर ऑफ टर्म, फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, क्या है फॉर्मूला हम लोगों का, an + n - 1d। अच्छा से याद कर लीजिए इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला से पूरा आपका चैप्टर बनेगा, और भी कुछ फार्मूला आगे यूज होगा। ठीक है, 2-4 फार्मूला रट लीजिएगा अच्छा से। तो देखिए फार्मूला an 30 यहाँ पे बैठा देंगे, a हमारे पास 2 है, n हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बॉक्स में 30 है। ठीक है, -1 2, d के जगह पे 2। उसके बाद ये 2 बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस लगा देंगे। तो अब ये इससे गुना होगा तो 2n हो जाएगा, और फिर एक बार इससे होगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब ये घट जाएगा तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, फिर ये 2n यहाँ पे आ जाएगा, -2 यहाँ पे -2। ठीक, इस -2 को हम बराबर के उधर भेज देंगे, बराबर के इधर भेज देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद इधर 2n रह जाएगा, तो 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, और ये 2n। ठीक है, 2 जो है इधर गुना में है n के साथ, तो बराबर के जब इधर आएगा तो ये कितना बटा में आ जाएगा, और 30 के साथ जब कट जाएगा तो 15 निकल कर आ जाएगा। n बराबर हम लोगों का 15 निकल कर आ गया, यानी कि ऊपर एक बार फिर से देखिए, यानी कि वो जो 15 निकला है, यानी कि 15वां नंबर बॉक्स में हम लोग जब इस तरह से बढ़ते हुए जाएंगे, ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जब हम 15वां बॉक्स में पहुंचेंगे इसके जोड़ते हुए, तो हमें देखेंगे कि उसके अंदर में जो है वो 30 लिखा हुआ रहेगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक एपी में, यानी कि एपी का मतलब वही अपना समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में प्रथम पद किसको बोलते हैं? तो ए को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, और सार्वंतर यानी कि डी 5 दिया हुआ है, तो 20वां पद क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस को अभी हम ऊपर में किए थे। ठीक है, तो ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, 20वां पद पूछ रहा है क्या होगा? तो फॉर्मूला 20वां पद का क्या हो जाएगा? ए प्लस 19D, यही तो फॉर्मूला होता है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, 20वां पद निकालने बोलेगा तो एक घटा के डी से गुना कर देंगे, ए प्लस 19D हो जाएगा फॉर्मूला। ए हमारे पास प्रथम पद 8 दिया हुआ है, सार्वंतर डी 5 दिया हुआ है। उसके बाद हमें 20वां पद जो है वो निकालने के लिए बोल रहा है। फॉर्मूला क्या लगा देंगे? ए प्लस 19D, ए का वैल्यू 8 दिया हुआ है, 19 गुना 5 कर देंगे, ये डी के जगह पे 5। ठीक है, ये जब 5 से गुना होगा तो 19 पचे 95 प्लस में 8, 20वां पद 95 8 103, 20वां पद 103 निकल कर आ जाएगा। बहुत इजी है, आप एक बार जब इसे समझ जाइएगा बच्चों तो एकदम आपको बहुत इजी लगेगा। और ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर, 5 नंबर, ये सारे क्वेश्चंस, यानी कि इस चैप्टर से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस पर पकड़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। इस सब क्वेश्चंस को आप जितना बार करना होगा, इस प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो एकदम हलवा लगेगा, एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ एक एपी दिया गया है और यहाँ पे लास्ट 120 तक ये बढ़ते हुए गया है। यहाँ पर देखिए अंतर, सभी में अंतर आपको दिख जाएगा, 4 का अंतर है। इसी तरह से बढ़ते गया है। संख्या क्या बोल रहा है? संख्या ज्ञात करें, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बच्चों। जैसे कि यहाँ से 120 तक जब जाएंगे तो उसका बॉक्स का नंबर क्या होगा, 120वां का नंबर क्या होगा? ये 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स भी होगा, 6 बॉक्स भी होगा, लास्ट में 120 आएगा जिसमें कि इस तरह से बॉक्स रहेगा। तो 120वां पद का बॉक्स क्या नंबर क्या होगा, यानी टोटल बॉक्स का नंबर निकल जाएगा। अगर 20वां का हम लोग निकालें तो टोटल का पता चल जाएगा कि ये 100 मतलब जो भी बॉक्स आएगा उतना बॉक्स में 120 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना है। तो देखिए यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है बॉक्सों की संख्या निकालने बोल रहा है, यानी एन निकालने के लिए बोल रहा है। और ए एन जो दे दिया गया है, अंतिमवां पद ए एन यानी 120 दे दिया गया है। सेम क्वेश्चंस है, थोड़ा सा घुमाया था इस क्वेश्चंस में, लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ये सब क्वेश्चंस को तो बहुत ही इजी लगेगा। देखिए ए पी दिया गया है, ए कितना हो जाएगा? देखिए ए एन सबसे पहले लिख लेते हैं 120। ठीक, उसके बाद ए हो जाएगा 4, इसका अंतर क्या हो जाएगा? जो अंतर वो हो जाएगा डी, यानी कि इसमें अंतर भी 4 का है। उसके बाद पदों की संख्या यानी एन, पदों की संख्या यानी एन, फॉर्मूला लगा देंगे ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो आप लोग देख रहे होंगे इस फॉर्मूला से कितने टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। ए एन के जगह 120, ए के जगह में 4, एन माइनस 1, डी के जगह पे 4। ठीक है, इस 4 को बराबर के इधर ले आएंगे यहाँ पे, तो माइनस में आ जाएगा, घट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये 4 इससे गुना होगा तो 4n हो जाएगा और माइनस 4 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद 120 में 4 चला जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, 4n माइनस 4 यहाँ पे इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद ये 4 जो है ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस में, तो 116 प्लस 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 120 हो जाएगा बराबर 4n। अब ये जो 4 है ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो 120 बटा में 4 ये कट के 30 आएगा, यानी n पदों की संख्या जो है वो 30। यानी कि इस तरह से जब हम लोग बॉक्स बनाएंगे
बनाएंगे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, तो जब हम लोग 30वां बॉक्स पहुंचेंगे ना, जैसे यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस तरह से जब हम लोग 20वां बॉक्स पहुंचेंगे, 30वां बॉक्स, तो 30वां बॉक्स में हमें 120 नज़र आएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद आपको जब इस पे पकड़ बन जाएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा इस सब क्वेश्चंस को बनाने में, इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब 8 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। एक एपी में प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः है, यानी कि पहले प्रथम पद और सार्वंतर, तो ये हो जाएगा 5 जो हो जाएगा प्रथम पद, और सार्वंतर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका 15वां पद क्या होगा, यानी कि इसका ए और डी दिया गया है, हमें 15वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका 15वां पद कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका 15वां पद का फॉर्मूला होगा a + 14d। यही तो है हम लोगों का फार्मूला, जितना पद बोलेगा उससे एक माइनस करके d से गुना करना। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया गया है 5 यानी a, और सार्वंतर यानी कि d कितना दिया गया है 3। 15वां पद हमें निकालने के लिए बोल रहा है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे a + 14d। a का वैल्यू 5 और 14 यहाँ लिखेंगे, और d का वैल्यू 3। 14 को 3 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा, और प्लस 5, 15वां पद कितना आ जाएगा 47। ये हम लोगों का आंसर। कितना इजी है बच्चों। ठीक है, तो प्रैक्टिस पे आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब क्वेश्चंस को, और ये सब क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है 7 से 8 नंबर के पूछे जाएंगे। 1 नंबर में भी पूछे जाएंगे, 3 नंबर में भी, और 5 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चैप्टर का जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है। एपी दिया गया है, ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है, तब हमें ए एन निकालने बोल रहा है। तो बस वही फार्मूला लगाएंगे, ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे, और सारा वैल्यू हमें इस तरह से दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, या फिर 2 से 3 नंबर में भी ये सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है वो लिख देंगे फटाफट। जब हमें 3 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से लिखना है, और 1 नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो इसे फटाक से फॉर्मूला लगा के बैठा के सॉल्व कर देना है, ताकि हमें सिर्फ आंसर मिले। कैलकुलेशन तो वो रफ में करेंगे। देखिए ए एन निकालने बोल रहा है, फॉर्मूला ये है। ठीक है, उसके बाद ए के जगह पे 7 है तो 7 बैठा देंगे, और ए एन कितना है 8, तो यहाँ 8, एन है 8 तो 8 बैठा देंगे, -1। डी कितना है, डी है 3 तो 3 बैठा देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये 7 इसी तरह रहेगा, 8 में 1 चला जाएगा तो बचेगा 7, और ये 3 इसके साथ गुना में है तो गुना में रहेगा। तो ये देखिए 7 तिया 21 हो जाएगा, और 21 में 7 जुट जाएगा तो 28 ए एन हम लोगों का निकल कर आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, ए दिया हुआ है, एक एपी है, ए दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है, इस बार डी निकालने के लिए बोल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस। देखिए ए हमारे पास कितना है 6, एन कितना है 9, ए एन कितना है 30, डी निकालने के लिए बोल रहा है। डी निकाल देंगे, फॉर्मूला यही वाला बैठाएंगे, ए एन बराबर ए + एन माइनस डी इंटू डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू 30 है, 30 बैठा देंगे। ए का वैल्यू कितना है 6 तो 6 बैठा देंगे। एन का वैल्यू 9 तो 9 बैठा देंगे। डी हमें निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद ये 30 जो ये 6 जो है बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में। उसके बाद ये घट जाएगा तो 8 गुना में डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। और ये 30 में 6 चला जाएगा तो 24 हो जाएगा। उसके बाद ये डी 8 गुना डी इसी तरह रहेगा। इस 8 को बराबर के इधर ले आएंगे तो 24 बटा में 8 हो जाएगा बराबर का डी। ये कट जाएगा, 8 तिये 24, 8 का पहाड़ा में 24 3 बार में आता है। डी हम लोगों का निकल कर आ जाएगा 3। तो ये 10 क्वेश्चंस बच्चों जो हम आपको अभी कराए हैं, इसे आप अपने कॉपी में अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो इस चैप्टर पे पकड़ बहुत अच्छा से बन सके।
इसी तरह से हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।